तो हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आर.के. पंडित और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विद मैथ्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, ये सारे पॉइंट्स को आपने पढ़ लिया है, क्लास 7 8 में आपने पढ़ा है। मैं जस्ट इसको रिकेप कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है कि नेचुरल नंबर्स। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स किसको बोलेंगे? वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और इस नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, कैपिटल एन से। उसके बाद है आपके पास के होल नंबर, वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और इस होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से। उसके बाद आता है आपके पास इंटीजर्स। देखिए, बहुत बच्चे को इंटीजर्स में कंफ्यूजन रहता है। तो इंटीजर्स बोलते हैं जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने नंबर लाइन में जो भी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है ना, बस वही आपका क्या है, इंटीजर्स कहलाता है। मतलब कि नेचुरल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। देखिए, यहाँ से इधर क्या है आपका 1 से लेके आपका इधर क्या है नेचुरल नंबर, और इधर क्या है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और इंक्लूडिंग 0। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलते हैं। आई बात समझ में कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि इंटीजर्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड और इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। अब बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर का। ये काफी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको इसलिए अंडरलाइन कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है आपका रेशनल नंबर। कहता है कि ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। कहता है कि हर वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा अगर उसको हम लोग लिख सकते हैं p by q के फॉर्म में, जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि नीचे में आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर के केस में आपका 0 ना हो। उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। तो वैसा नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ए नंबर विच कांट बी रिप्रेजेंटेड, या फिर ए नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब देख लेते हैं रियल नंबर्स क्या है कि ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर मेक ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कहता है कि हर वो रेशनल नंबर इंक्लूडिंग इरेशनल नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलते हैं। मतलब कि जो भी आप नंबर्स है आपके पास, सब क्या है हमारा रियल नंबर्स के अंदर ही आता है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिखा है कि इफ x इज अ रेशनल एंड y इज इरेशनल देन x plus y, x minus y and x into y are always irrational numbers, but x by y में भी रेशनल और इरेशनल। कहता है कि अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा कोई इरेशनल नंबर है तो उस दोनों को अगर आप जोड़ते हैं या फिर माइनस करते हैं या फिर उसको प्रोडक्ट करते हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करते हैं, मतलब x by y अगर करते हैं तो वो आपका इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो आइएगा इस बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना पहला एक्सरसाइज 1.1। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपको बताने कि क्या 0 रेशनल नंबर है। तो हाँ, 0 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में, जहाँ पे p भी हमारा क्या है, इंटीजर्स है और q भी क्या है, इंटीजर्स है। तो हमारा जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रहा है ना कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो p भी हमारा इंटीजर, 1 भी हमारा इंटीजर है, यानी ये रेशनल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास, यस 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म 0/1 वेयर 0 and 1 आर इंटीजर्स। देखिए, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म। देखिए, p 0 आपका हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या रहा है कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स तो होना ही है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा फुलफिल भी हो रहा है ये कंडीशन। ऊपर में 0 हो सकता है चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, उसको हम लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and
4। देखिए जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाए, बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होता है, यानी 3 और 4 के बीच में ढेर सारा नंबर हो जाएगा। इस फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे 3.1 हो जाएगा, 3.2, 3.3, 3.33, 3.03, इस तरह करके बहुत सारा रेशनल नंबर्स हो सकता है 3 और 4 के बीच में। लेकिन हमको अगर P बाई Q के फॉर्म में अगर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए आपसे पूछा है 6 रेशनल नंबर्स ना, तो हम क्या करेंगे, इसी के न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि जितना पूछेगा उससे एक अधिक से, यानी ये है हमारा 3, ये है हमारा 4। हमने क्या बोला कि न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो ये कितना हो गया, 7 21 21/7, ये क्या हो जाएगा आपके पास 28/27। अब देखिए आपसे पूछा गया है 6 रेशनल नंबर्स ना, तो बताइए 21 और 28 के बीच में नंबर्स लिख दिए सिंपल, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आराम से आप रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जितना आपसे पूछा है ना बस उसके एक अधिक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम हो चुका है। अब न्यूमरेटर को ले लेते हैं। अब 21 के बाद क्या हो जाएगा 22 और 28 से पहले 27, यानी 22 से 27 तक लिख दिए। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे भी हमसे क्या पूछा गया है, 5 रेशनल नंबर्स पूछा गया है ना, तो मैंने आपको क्या बताया, जितना पूछेगा उससे जस्ट अधिक से क्या करेंगे, उसके जस्ट एक आगे से उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमसे 5 पूछा है ना, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3/5 लिख देते हैं पहले, और यहाँ पे क्या है 4/5 इंटू 6, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 18/30, यहाँ पे कितना आ गया 24/30। अब बताइए एक डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ चुका है ना 30, तो न्यूमरेटर को देख लेते हैं, यानी 18 और 24 के बीच में नंबर्स क्या क्या है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए तो 1 2 3 4 5, कुछ नहीं करना है आपको, जो नंबर दिया है ना जस्ट जितना आपसे पूछा जा रहा है, 5 पूछा जा रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पूछता तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आपसे 10 रेशनल नंबर्स पूछ लेता तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सिंपली आराम से इसके बीच का नंबर्स हमको लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके बीच में बस इतना ही नंबर है, बस हमने इसको 5 नंबर्स को लिखा है तो इनफाइनाइट नंबर्स, बहुत सारा नंबर्स है इसके बीच में, 18/30 के बीच में, 18/30 और 24/30 के बीच में ढेर सारा नंबर्स हैं। बस इतना हमसे जितना पूछा है बस उतना हमने लिखा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ये स्टेट ट्रू फॉल्स, और साथ साथ में आपको रीजन भी देना है आपके आंसर का। कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रू। देखिए तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये तो ट्रू होगा, क्योंकि देखिए होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से, 0, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाता इस नंबर लाइन को, इस ट्रू फॉल्स को समझाने के लिए। होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 0 से, लेकिन यहाँ पे कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। देखिए तो लेकिन नेचुरल नंबर तो यहाँ से आ रहा है ना, यानी होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर, इसलिए ये क्या है यहाँ पे ट्रू है। अगर आपसे पूछ देता कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तब क्या हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 आपका होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। अगर आपसे रिवर्स में पूछता तब कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो आपका क्या कहते हैं यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि आपका 0 क्या है, होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। देखते हैं नंबर 2, कहता है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। बताइए कि -3 क्या है, इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। -5 क्या है, इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। अगर इसके रिवर्स में पूछता है कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तब हम क्या बोल देते हैं, ट्रू बोल देते हैं, क्योंकि देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सबका सब क्या है, सबका सब इंटीजर्स है और होल नंबर भी है। अब देखते हैं थर्ड नंबर कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर पूछ रहा है आपसे, बताइए 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर है क्या, नहीं है। -5/2 ये क्या है, रेशनल नंबर है, होल नंबर है क्या, नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और गाइस आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज 1.1 समझ में आया होगा। और गाइस अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें।